18/2/2022 की मुरली है। मीठे आज्ञाकारी बच्चे, तुम्हें सदा अतीन्द्रिय सुख में रहना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ऊंचते ऊंच बाप मिला है। प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख तुम गोप गोपियों का गाया हुआ है, देवताओं का नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो। तुम मनुष्य को देवता बनाने वाले हो। जब देवता बन जाएंगे तो फिर उतरना शुरू करेंगे। डिग्री कम होती जाएगी, इसीलिए उनके सुख का गायन नहीं है। यह तो तुम बच्चों के सुख का गायन करते हैं। गीत है, मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। एक ने कहा या दो ने कहा, क्योंकि बाप भी है तो दादा भी है, तो यह ओम शांति किसने कहा? कहना पड़े दोनों ने, क्योंकि तुम जानते हो दो आत्माएं हैं, एक आत्मा ब्रह्मा बाबा की, दूसरी है परमात्मा शिव बाबा। इन सबको जीव आत्मा कहा जाता है। तुम आत्माएं भी यहाँ पार्ट बजा रही हो। असल में हमारा घर परम धाम है। बाबा भारत में ही आते हैं। भारत ही बाबा का बर्थ प्लेस है। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु वो कब और कैसे आते हैं यह किसी को पता नहीं। शिव तो निराकार को कहा जाता है, उनकी पूजा भी होती है, शिव जयंती भी मनाते हैं। जो पास्ट हो गया वो मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि वो कब आए थे। तुम कोई से पूछो कि परमात्मा की शिवरात्रि कैसे मनाते हो या क्यों मनाते हो, मंदिर में जाके पूछो। यह कौन है, इसका राज्य कब था, परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? देखो, जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहां जाके पूछो कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। अब बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। जितना हम भगवान की याद में रहेंगे, परमात्मा की सेवा में रहेंगे, तो और ही अपने सब विकर्म विनाश होते जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन? इस चैतन्य डिब्बी में चैतन्य हीरा बैठा है। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा बैठे हैं। वो सत्य बाबा भी है, परम आत्मा भी है, शरीर से बोलते हैं। देखो, भगवान परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर हमारे से बात करते हैं। बाकी परमात्मा अभोक्ता है, वो कुछ भी खाता पीता नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम सब आत्माएं वासना के मुरीद हो, मैं तो मुरीद नहीं हूं। मेरे साथ योग लगाने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। समझाया है, शिव जयंती मनाते हैं। शिव तो निराकार है ना, जैसे आत्मा की भी जयंती होती है। जैसे आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, शिव ही पतित पावन है, जिसका ही आह्वान करते हैं, आकर रावण से छुड़ाओ। इस समय 5 विकार सर्वव्यापी, मतलब हर एक में 5 विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हर एक आत्मा में है। लेकिन दुनिया वालों ने कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान कहते रावण सर्वव्यापी है। बाबा कहते, अब तुम बच्चे जानते हो, इस चैतन्य डिब्बी में कौड़ी से हीरा बनाने वाला बाप बैठा है। वह सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान का सागर है। अभी तुम जानते हो, बाप याद दिलाते हैं तो याद करते हैं, फिर भूल जाते हैं। बाबा कहते, यहाँ तो ये डिब्बी में छिपा हुआ हीरा है। आज बाबा बार बार ब्रह्मा बाबा के शरीर को डिब्बी कहते हैं और वह डिब्बी में है हीरा। कोई जानते ही नहीं कि वह एक ही बार आते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा इनमें बैठा है। बाबा हमारा सत बाप, सत टीचर है। ये पाठशाला है ना। बाबा कहते, तुम्हारे में भी कोई है जिनकी चलन से पता पड़ जाता है। बाबा कहते, चलन से सब कुछ पता लग जाता है। थोड़ी परीक्षा लेते हैं तो फा हो जाते हैं। फा मतलब भगवान का हाथ छोड़ देते हैं। नहीं तो बच्चों को कहना है जो खिलाओ
चाहे मारो चाहे प्यार करो, सपूत बच्चे तो आज्ञाकारी होते हैं ना। तो भगवान को कहना चाहिए आप जो खिलाओ, जहां सुलाओ, जहां बिठाओ। देखो जानकी दादी हमेशा कहती थी बाबा को, बाबा आप कोई भी सेंटर पे रहो। दादी का ऐसा नहीं था कि मुझे यहाँ रहना है या ये चाहिए। दादी हमेशा कहती थी बाबा आप जो खिलाओ, जहाँ बिठाओ, जहाँ सुलाओ, मैं रहने को तैयार हूँ। देखो बाबा जब आते हैं तब जानकी दादी उनके बाजू में रहती है, तो देखो बाबा ने कहाँ बिठाया उनको। तो बाबा कहते सपूत बच्चे आज्ञाकारी होते हैं। बाबा कहते बच्चे कभी रोना नहीं, तुम्हारा इतना बड़ा बाप और साजन, उनके बगैर फिर तुम रोते हो। तुम्हारा तो बाप बैठा है ना, बाप पर कुर्बान जाए, बलिहार जाए, वो अंदर याद रहे तो खुशी हो। तुम बच्चे अभी जानते हो बाबा सच्चा सच्चा इंद्र है। वो इंद्र तो पानी की वर्षा करता है, ये इंद्र तो ज्ञान वर्षा करता है। ये ज्ञान इंद्र है। इंद्र धनुष्य निकलता ना, उसमें बहुत रंग होते हैं, मुख्य होते हैं 3। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी है। तुम अभी ज्ञान डांस करने वाली परियां हो। कंटिन्यूस परमात्मा की मुरली मन में चलती रहे। दादी हमेशा कहते थे जानकी दादी कि मैं ज्ञान डांस करती हूँ। बाबा कहते हैं जब मैं आता हूँ तो मेरा फरमान है, ये इंद्र सभा में, ये ज्ञान की जो इंद्र सभा है, परमात्मा जो मिलन मधुबन में मनाया जाता है, वहाँ भिखारियों को नहीं लेके आना चाहिए, ये कायदा है। वैसे मैं तो यहाँ सबसे बातचीत करता हूँ। ईमानदार सपूत अच्छा बच्चा है तो लव जाता है। बाबा हमेशा कहते हैं जो सच्चे सेवादारी बच्चे होते हैं बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। अब तुम जानते हो यह बेहद का बाप कितनी बड़ी आसामी है। वो स्वर्ग रचने के लिए आया है। बाप ही भारत को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। स्वर्ग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब फिर उसकी स्थापना हो रही है। बाबा कहते हो तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, क्योंकि कला कम होती जाती है। इस समय तुम्हारे में बड़ी रॉयल्टी चाहिए। तुम हो मनुष्य को देवता बनाने वाले। अतीन्द्रिय सुख भी गोप गोपियों का ही गाया हुआ है। बाबा कहते हैं जितना हो सके मुझे याद करो। बाबा कहते हैं अगर ब्राह्मण नहीं बनेंगे तो देवता कैसे बन सकते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा हर एक की अवस्था को जानते हैं। कोई चीज़ का भूखा है, कोई फैशन का भूखा है। बाबा से आकर पूछो बाबा हम ठीक चल रहे हैं, बाबा ये राइट है या रॉन्ग है, तो बाबा झट से बता देंगे। शिव बाबा तो दाता है ना, सब बच्चों के लिए करते हैं। पूछा जाता है तुम 1 रुपया क्यों देते हो, कहते बाबा शिव बाबा को देते हैं 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए। ऐसा कोई नहीं समझते तो मैंने दिया, वो तो हम जो बाबा को देते हैं वो बाबा 21 जन्मों के लिए रिटर्न में पदम गुना कर कर देते हैं। बाबा तो गरीब निवाज है ना, 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। ये बुद्धि में रहे, सब कुछ बच्चों के काम में आता है। अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं करते, अपने पास जो कुछ था वो भी दे दिया। देने वाला कभी खुद इकट्ठा नहीं करता। ब्रह्मा बाबा जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा बाबा ने झट से सब कुछ परमात्मा के नाम कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि अगर मैंने सब कुछ दे ही दिया तो मैं क्या इकट्ठा करूँगा। जो भी देते हो तुम बच्चों के लिए है। तुमको बाप का परिचय सबको देना चाहिए। तुमको बाप की राय पर चलना है। बाबा ये सब कुछ आपका है, जैसे आप कहेंगे वैसे हम काम में लगाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं, बच्चों को अमल करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कदम कदम बाप की राय पर चलना है।
पूरा बलिहार जाना है, जहां बिठाए जो खिलाए ऐसे आज्ञाकारी होकर रहना है। अपनी चलन बहुत रॉयल ऊंची रखनी है। हम ईश्वरीय औलाद है, इसलिए बड़ी रॉयल्टी से चलना है, कभी भी रोना नहीं है। वरदान, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। देखो, साधारण जीवन में भावना के आधार पर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। बाप दादा को साधारण आत्माएं ही पसंद है। बाप स्वयं भी साधारण तन में आते हैं। आज का करोड़पति भी साधारण है। साधारण बच्चों में भावना होती है और बाप को भावना वाले बच्चे चाहिए, देह भान वाले नहीं। अंडरलाइन। देखो, भगवान भावना का भूखा है, भावना का भाड़ा ही हमको देता है। हर एक चीज भावना से करनी है, भले साधारण हो, लेकिन भोग भी लगाओ तो भावना से लगाना है। मुरली भी सुनो तो भावना से सुननी है। देखो, बाबा जी खास बता रहे हैं, ड्रामा अनुसार संगम युग पर साधारण बनना भी भाग्य की निशानी है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि लोग दुनिया में करोड़पति पड़े हैं, जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, हमारे पास नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम साधारण हो, इसीलिए तो तुमको भगवान मिला। तो ये भाग्य की निशानी है। साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बना लेते हैं, इसीलिए अनुभव करते हैं कि भाग्य पर मेरा अधिकार है। ऐसे अधिकारी पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। देखो, बाबा कहते साधारण बच्चे ही भाग्य विधाता बाप को अपना बनाते हैं। बाकी पैसे वालों को कहाँ इतना समय है भगवान के लिए, कहते फुर्सत ही नहीं है। और हम बच्चे भगवान से संबंध जोड़ते हैं, इसीलिए कहते हैं ना, जो भगवान से संबंध जोड़ते हैं वो भाग्यवान बन जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे अधिकारी ही पद्मा पदम भाग्यवान बन जाते हैं। स्लोगन, सेवाओं में दिल बड़ी हो तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। सेवा में दिल बड़ी होनी चाहिए। तो कहते हैं ना, बड़ी दिल साफ दिल तो मुराद हासिल हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति।